दोस्तों, हर रोज जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक हर रोज हमें कई तरह के लोग मिलते हैं। उनमें से कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन कहानी। इस कहानी को आपने पूरी सुनना। एक बार एक जंगल में एक गधा और चीता बहस कर रहे थे। गधा बार बार चीते से कह रहा था कि आसमान लाल होता है, लेकिन चीता उसे बहुत ही देर से समझा रहा था कि मेरे भाई, आसमान लाल नहीं, आसमान नीला होता है। दोनों में बहुत देर से इसी बात पर बहस हो रही थी। गधा हर बार चीते से ये कह रहा था कि आसमान लाल है, लेकिन चीता उसे बहुत ही देर से समझा रहा था कि आसमान लाल नहीं, नीला होता है। लेकिन गधा समझने को राजी ही नहीं था। वो ये कह रहा था कि मैंने अगर लाल कह दिया तो लाल ही होता है। चीता इस बार बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गधे से कहता है कि ठीक है, हम जंगल के राजा शेर के पास जाते हैं और इस बात का फैसला अब वही करेंगे। तो दोनों मिलकर जंगल के राजा शेर के पास जाते हैं। चीता बहुत ही गुस्से में था और उसका दिमाग बहुत ही गर्म हो चुका था, और दूसरी तरफ गधा जो कि बहुत ही खुश था और अपने मजे में था। दोनों मिलकर शेर के पास जाते हैं। तो चीता शेर से कहता है कि हम दोनों में से जो बेवकूफ होगा आपने उसे मार डालना। शेर मुस्कुराकर चीते से कहता है कि ठीक है, लेकिन बात क्या है? तो चीता शेर से कहता है कि मैं इस गधे को कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आसमान नीला होता है, लेकिन ये गधा कहता है कि आसमान लाल ही होता है, और इसी बात पर हम दोनों की कब से बहस चल रही है। तो शेर चीते से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें मार डालता हूँ। तो चीता ये बात सुनकर डर जाता है, और डरते डरते चीता शेर से कहता है कि क्यों, क्या हुआ? तो शेर चीते से कहता है कि बेवकूफ तुम हो जो एक गधे से बहस कर रहे थे। इस कहानी की तरह ही हमें हमारी जिंदगी में कई ऐसे लोग मिलते हैं जिनसे कि हम बेफालतू में ही बहस करते रहते हैं। अगर आपको पता है कि आप सही हो तो किसी के साथ बहस मत करो, बस खामोश रहो, क्योंकि उस बात पर बहस करने से वक्त और जिंदगी आपकी ही खराब होंगी। और जो गधे टाइप के लोग होते हैं ना, वो कल किसी और से बहस कर रहे थे, आज आपके साथ बहस कर रहे हैं और कल किसी और से बहस करेंगे। तो ऐसे लोगों के साथ बहस मत करिए। तो अगर ये कहानी आपको पसंद आई है और अच्छी लगी है और इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं इस पर ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरीज लाते रहता हूँ।